तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली 23 साल की शिखा दुबे किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलीं, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटीं। परिवार वालों की चिंता बढ़ गई और अंततः उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। एक जवान लड़की के लापता होने की खबर से शहर में हलचल मच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जल्द ही एक लड़की का शव बरामद किया, जिसका चेहरा पहचान में न आए इस तरह से बिगाड़ा गया था। परिवार वालों ने शव की पहचान शिखा के रूप में की और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब सवाल यह था कि शिखा की हत्या किसने की। पुलिस जांच में जुट गई और आखिरकार एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस शिखा का अंतिम संस्कार हुआ था, असल में वह जिंदा थी। इस घटना के पीछे का सच जानकर लोगों के होश उड़ गए। इस रहस्यमयी कहानी में ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। 10 जून 2011 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली शिखा दुबे के बारे में एक खबर आई, जिससे उनके परिवार की खुशियों में अचानक अंधेरा छा गया। शिखा, जो कि 23 साल की एक होशियार और समझदार लड़की थी, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, अचानक घर से गायब हो गई। यह घटना उस दिन हुई जब शिखा ने घर वालों को बताया कि वह कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही है और शाम तक लौट आएगी। लेकिन शाम ढलने के बाद भी शिखा घर वापस नहीं आई। परिवार वाले शुरू में तो यही सोचते हैं कि शायद वह दोस्तों के साथ कहीं समय बिता रही होगी, लेकिन जब रात हो गई और उसकी कोई खबर नहीं आई तो चिंता बढ़ने लगी। शिखा का फोन भी बंद जा रहा था। परिवार ने रिश्तेदारों और दोस्तों से उसकी तलाश की, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। यह घटना पूरे परिवार के लिए एक भयानक स्थिति बन गई थी, क्योंकि शिखा हमेशा अपने घर वालों से संपर्क बनाए रखती थी और कभी बिना बताए बाहर नहीं जाती थी। चिंतित होकर शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे ने गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने शिखा के परिवार से यह पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है। रामप्रकाश दुबे ने एक नाम लिया, जो था दीपू यादव। रामप्रकाश दुबे का कहना था कि दीपू यादव, जो उनके पड़ोस में रहता था, अक्सर उनकी बेटी शिखा को परेशान करता था। उन्होंने बताया कि दीपू शिखा के साथ संबंध बनाने के लिए उसे तंग करता था और कई बार उसकी अवहेलना करता था। यही कारण था कि राम प्रकाश दुबे को शक था कि दीपू यादव ही उनकी बेटी के गायब होने के पीछे हो सकता है, या फिर शायद उसकी हत्या भी उसने ही की हो। पुलिस ने तुरंत दीपू यादव के घर पर छापा मारा, लेकिन वहां उसे नहीं पाया। दीपू यादव का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद पुलिस ने दीपू यादव के रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। अब पुलिस को यह साफ हो गया था कि मामला कहीं अधिक गंभीर है और शिखा दुबे की हत्या का सवाल भी बन सकता है। पुलिस की खोज जारी थी और इस दौरान 14 जून 2011 को पुलिस को गोरखपुर के पास सरयू कैनाल कॉलोनी के एक जंगल में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश का चेहरा बुरी तरह से विकृत था, जिससे पहचानना मुश्किल था। लेकिन जब पुलिस ने शव की पहचान के लिए शिखा के परिवार को बुलाया तो वह शव शिखा दुबे का ही निकला। शिखा के शरीर पर वही कपड़े थे जो उसने घर से निकलने के समय पहने थे और पैरों में वही चप्पल थी जो उसने पहन रखी थी। चूंकि चेहरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था, इस कारण शव की पहचान करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन परिवार ने कपड़ों और चप्पलों के आधार पर शव को शिखा का ही माना। शिखा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच में पता चला कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। इसके अलावा शिखा के चेहरे को धारदार हथियार से बुरी तरह से काटा गया था और शरीर पर सिगरेट से जलने के निशान भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का भी उल्लेख था। इस रिपोर्ट ने समाज को हिलाकर रख दिया और लोग इस जघन्य अपराध के आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। शिखा की हत्या ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। पुलिस को आरोपी की तलाश में और भी तेजी से काम करना पड़ा। शिखा के पिता ने पहले ही पुलिस को दीपू यादव का नाम बताया था और अब पुलिस को लगता था कि दीपू ही इस हत्या का मुख्य आरोपी हो सकता है। पुलिस ने दीपू के परिवार और दोस्तों से लगातार पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाया। इस बीच पुलिस को एक सुराग मिला कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र जाता था। इसके बाद पुलिस ने सोनभद्र का रुख किया और वहां की खोजबीन शुरू कर दी।
पुलिस ने सोनभद्र में दीपू यादव के बारे में जानकारी हासिल की और उसकी तलाश शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को दीपू यादव के एक करीबी दोस्त से जानकारी मिली कि दीपू यादव और शिखा दुबे दोनों ने एक दूसरे से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। पुलिस ने सोनभद्र में हर जगह छानबीन की, लेकिन दीपू यादव का कोई पता नहीं चला। पुलिस की खोज जारी थी और एक दिन उन्होंने सोनभद्र के एक बंद घर के पास दस्तक दी। घर का दरवाजा एक लड़की ने खोला। जब पुलिस ने उस लड़की को देखा तो वे हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे थी, जो पहले मरी हुई मानी जा रही थी। यह दृश्य पुलिस के लिए चौंकाने वाला था। पुलिस ने शिखा से पूछा कि वह जिंदा कैसे है। शिखा ने बताया कि वह किसी हत्या का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि उसने खुद अपने गायब होने की योजना बनाई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही दीपू यादव का भी पता चला, जो उस समय शिखा के साथ सोनभद्र में रह रहा था। पुलिस ने शिखा और दीपू से पूछताछ की और एक ऐसा खुलासा हुआ जो सभी को हैरान कर गया। शिखा और दीपू का एक गुपचुप संबंध था, जो शिखा के परिवार के लिए एक बड़ा अपराध था। शिखा के परिवार वालों को उनकी बेटी का दीपू यादव के साथ रिश्ता स्वीकार नहीं था, इसलिए दोनों ने अपनी शादी को गुप्त रखा था। दोनों ने मिलकर एक साजिश रची, जिसमें शिखा की हत्या करवाई जाए और फिर उसकी लाश को पहचानने लायक बनाया जाए। यह योजना दीपू के दोस्त सुग्रीव ने बनाई थी, जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। सुग्रीव ने शिखा से मिलती जुलती एक लड़की, पूजा कुमारी, को ढूंढा और उसे इस साजिश में शामिल किया। सुग्रीव ने पूजा को यह झांसा दिया कि वह उसे एक नौकरी दिलवा सकता है, और पूजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 10 जून 2011 को शिखा ने खुद को गायब करने की योजना बनाई और पूजा कुमारी को गोरखपुर बुलाया। जब पूजा गोरखपुर पहुंची तो उसे एक ट्रक में ले जाया गया और फिर जंगल में लाकर उसकी हत्या कर दी गई। शिखा ने पूजा को अपनी वही कपड़े पहनाए जो उसने घर से निकलते समय पहने थे, ताकि लाश शिखा की ही लगे। इसके बाद दीपू और सुग्रीव ने पूजा के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया, ताकि उसे पहचानना असंभव हो जाए। शिखा और दीपू यादव की साजिश ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। शिखा ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा अपराध किया था। उसकी योजना पूरी तरह से कामयाब हुई, लेकिन पुलिस के हाथों सच उजागर हो गया। शिखा और दीपू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और सुग्रीव तथा बलराम भी पकड़ लिए गए। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी हमारी आंखों के सामने जो दिखता है वह सच नहीं होता। शिखा और दीपू यादव ने अपने प्यार को पाने के लिए न सिर्फ एक मासूम लड़की की जान ली, बल्कि शिखा के परिवार वालों को अपनी ही बेटी की मौत का विश्वास दिलाया। यह घटना यह दर्शाती है कि एक झूठ और धोखेबाजी किस हद तक किसी की जिंदगी को नष्ट कर सकती है। शिखा और दीपू यादव ने अपनी गलती की कीमत न केवल अपनी जिंदगी से चुकाई, बल्कि एक और निर्दोष लड़की की भी जिंदगी ली। शिखा के परिवार के लिए यह घटना एक दुःस्वप्न की तरह थी, लेकिन अंत में सच सामने आया और न्याय की प्रक्रिया ने अपना काम किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।